तो भाई मोदी जी ने रिसेंटली अपनी स्पीच में राहुल गांधी को बालक बुद्धि बुलाया। यस, वेरी इनोवेटिव मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री और लोगों को बालक बुद्धि बुला रहा है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। ये ठीक वैसे जैसे कि एलवीश यादव अपने सामने वाले बंदे को गवार बुलाना शुरू कर दे। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। अरे यार मोदी जी को प्लीज कोई उनकी लोकसभा इलेक्शन की स्पीचेस सुनवाओ, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि असली बालक बुद्धि कौन है। अब ये बालक बुद्धि नाम का टर्म मोदी जी ने इसलिए यहां पर कॉइन किया है या फिर उनकी टीम ने इसलिए निकाला है यहां पर क्योंकि इन्होंने जो एक नैरेटिव सेट किया था कि राहुल गांधी पप्पू हैं, वो नैरेटिव पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यस, 10 साल लगा दिए इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी, इनका पूरा का पूरा आईटी सेल, पूरी की पूरी गोदी मीडिया और करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दी कि किस तरीके से राहुल गांधी को पूरी उम्र के लिए हम लोग पप्पू घोषित कर दे। लेकिन 10 सालों के अंदर ये नैरेटिव पूरी तरीके से फुस पड़ गया। लेकिन ये असली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे भी बड़ी यहां पर ये है कि बालक बुद्धि वाला जो नया नैरेटिव ये लोग सेट करने चले थे वो तो 10 साल क्या 2 दिन भी यहां पर नहीं टिका है। 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, वो भी इन लोगों के अपने बेवकूफ पंथियों के चक्कर में। यस, इन लोगों ने अपने नैरेटिव को खुद ही यहां पर फुस करके रख दिया है। अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, अब फाइनली राहुल गांधी के बारे में गोदी मीडिया के भी काफी सारे चैनल क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखो यार, नेता झूठ बोल सकते हैं, पार्टियां झूठ बोल सकती हैं, लेकिन जनता का मूड कभी भी झूठ नहीं बोलता। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा टीआरपीस के बेसिस पे, अपने स्क्रीन पर देखिए इस टाइम पर क्या क्या शोज चलाए जा रहे हैं। ये एक थंबनेल है एक शो का, राहुल गांधी राइज एज शैडो पीएम, मतलब फ्रॉम राहुल गांधी पप्पू टू राहुल गांधी शैडो पीएम। और ये देखकर मोदी जी को असली में दुखन हो रही है इस टाइम पर, इसलिए ये बालक बुद्धि का नया टर्म निकाल कर लेकर आए थे। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, राहुल गांधी राइज एज शैडो पीएम। एक और इंडिया टुडे का शो ये भी था जहां पर उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी स्टॉर्म इन पार्लियामेंट, और ये नीचे मिंट का भी आपको देखने को मिलेगा, राहुल गांधी द शैडो प्राइम मिनिस्टर। अभी शैडो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और जो पार्लियामेंट की बुकलेट है वो यही कहती है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर का ही काम करता है। इनफैक्ट उसके पास एक शैडो कैबिनेट भी यहां पर होती है, और इसी बेसिस पे यहां पर शैडो प्राइम मिनिस्टर की बातें करी जा रही है। इनफैक्ट आपको यूट्यूब के बेसिस पे भी दिखाना चाहता हूं, राहुल गांधी की जो स्पीच हुई थी यहां पर लोकसभा के अंदर, उसमें 6.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है पूरे 1.5 घंटे की स्पीच में। अखिलेश यादव की आधे घंटे की स्पीच में 3.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, और मोदी जी की जो स्पीच हुई थी उसमें 64,000 व्यूज है। इनफैक्ट एक और जगह आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 28,000 मोदी जी की स्पीच के ऊपर व्यूज है, एंड दिस क्लियरली शोज कि टीआरपी इस टाइम पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। और टीआरपी वो चीज होती है जो हमारे को एक्चुअली में बताती है कि जनता का मूड क्या है, जनता देखना क्या चाहती है, किसको ज्यादा प्रेफर कर रही है। और इसी चक्कर में काफी सारे न्यूज चैनल्स ने इस टाइम पर कंटेंट शिफ्ट भी कर लिया है। उन्होंने सोचा है कि छोड़ो यार, मोदी जी को यहां पर कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है, इनके अपने भक्त भी यहां पर नहीं देख रहे हैं, राहुल गांधी को फेस बनाओ, राहुल गांधी की तारीफें यहां पर शुरू करो। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूं, एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई, ये वीक 26 की रिपोर्ट है, मतलब साल के जो वीक होते हैं। इसमें बताया गया कि यूट्यूब चैनल पे कितने व्यूज हैं लीडर्स के और पॉलिटिकल पार्टीज के। नंबर 1 पर है इंडियन यूथ कांग्रेस, नंबर 2 पर है राहुल गांधी, उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद है आम आदमी पार्टी, और 5 नंबर पर यहां पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी विद 7.3 मिलियन व्यूज। उसके बाद भी यहां पर नितिन गडकरी हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस, समाजवादी अखिलेश, आम आदमी पार्टी पंजाब, आम आदमी पार्टी दिल्ली। यानी कि यूट्यूब पे अगर टॉप 10 की बात करी जाए तो सिर्फ 2 स्थानों पर, 5वें और 6ठे स्थान पर, एक तो नरेंद्र मोदी और एक नितिन गडकरी। अमित शाह का तो भैया नामो निशान नजर नहीं आ रहा, ताल तो पाल। अब एक तरफ तो ये हमारे को समझ में आ चुका है कि बालक बुद्धि वाला कैंपेन यहां पर क्यों लॉन्च किया गया, उसके अलावा ये भी हमारे को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मीडिया का एक तबका जो है राहुल गांधी को यहां पर आगे बढ़ा करके दिखा रहा है, मोदी जी को कम दिखा रहा है। लेकिन यार एक चीज मैंने शुरुआत में बताई थी कि इनका ये जो बालक बुद्धि वाला भी कैंपेन है, ये तो 2 दिन भी यहां पर नहीं टिका है, और वो भी इनके गधेपन की वजह से। 2 रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपने ही कैंपेन को इस टाइम पर फुस करके रख दिया पूरी तरीके से। पहला रीजन है राहुल गांधी की स्पीच के कुछ पार्ट्स को एक्सपंज कराना। यस, इन्होंने ये तो बोल दिया कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है, लेकिन राहुल गांधी की स्पीच के काफी सारे पार्ट्स को एक्सपंज करा दिया, और साफ साफ हमें उससे ये पता चल गया कि मोदी जी जवाब ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए स्पीच के काफी सारे पार्ट्स को एक्सपंज कराया।
और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। अब सोचो अडानी अंबानी की बात को यहां पर एक्सपंज क्यों कराया जा रहा है। मोदी जी तो खुद कह रहे थे अडानी अंबानी के पास काला धन है, उन्होंने इलेक्शन के अंदर कहा था, राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर इल्जाम भी लगाए थे। तो आखिरकार इस बात से यहां पर सरकार को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आखिरकार यह है कि अगर यह बात बोली गई थी तो इसका जवाब भी देना पड़ता मोदी जी को, और जवाब क्या था? ठेंगा, पूरी तरीके से ठुल्लू। मोदी जी फंस जाते वहां पे। इस वजह से इस पार्ट को एक्सपंज कराया गया और इस वजह से बालक बुद्धि नैरेटिव पूरी तरीके से धड़ाम हो गया। इनफैक्ट इसके अलावा भी आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर काफी सारे पार्ट्स एक्सपंज कराए हैं, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है, अभय मुद्रा। सोचो राहुल गांधी शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी अभय मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं और उस पार्ट को यहां पर एक्सपंज करा दिया। ये अपने आप को कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। यस, राहुल गांधी का जवाब ना देना पड़े उस चक्कर में अमित शाह का भी एक पार्ट एक्सपंज करा दिया गया। सोचो अपने ही लोगों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। अमित शाह ने जहां पर ये बात बोली कि मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि उनका वाक्य था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे एक्सपंज एज ऑर्डर बाय द चेयर की बात करते हैं। और ये कहानी यहीं तक सिर्फ खत्म नहीं होती। अपने आप को हिंदू बोलने वाले शिव जी के पार्ट्स को किस तरीके से एक्सपंज करा रहे हैं ये भी अपने स्क्रीन पे देखो। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगेगा कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और इस पार्ट को भी यहां पर एक्सपंज किया गया। यार किस तरीके की हिपोक्रेसी है यहां पर, यार मैं क्या बोलूं इसके बारे में। लेकिन फिर भी सब में सबसे बड़ी पिक्चर यहां पर ये निकल कर आती है कि अगर राहुल गांधी एक बालक बुद्धि है तो आखिरकार ये सब बातों को उनकी एक्सपंज क्यों कराया गया। मतलब बालक बुद्धि तो बोला, उसके साथ अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मोदी जी थोड़ी सी प्लानिंग करनी सीख लो। अब पहला रीजन तो मैंने आपको बताया कि क्यों ये बालक बुद्धि वाला कैंपेन पूरी तरीके से 2 दिन में धराशायी हो गया। अब दूसरा रीजन भी यहां पर सुन लो। जब एक्सपंज से इनका काम यहां पर नहीं चला और ये नैरेटिव पूरा सेट हो गया कि राहुल गांधी ने अकेले मोदी और अमित शाह को पानी पिलाकर रख दिया है, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को हैकल किया है। हैकल करने का मतलब होता है कि किसी को उसकी बात बोलने से रोकना। अब जरा आप मुझे खुद एक बात बताओ, अगर हमारे देश का कोई नेता गलत बयानी कर रहा है और अगर सामने लीडर ऑपोजिशन खड़ा हुआ है तो उसका क्या कर्तव्य यहां पर बनता है? यही कर्तव्य बनता है ना कि सामने वाले बंदे को रोका जाए, उसके ऊपर सवाल खड़े करे जाए। तो ये तो उसका काम है, राहुल गांधी यहां पर कर ही रहे थे। इसी के बीच में कुछ वीडियोस भी यहां पर जारी करी गई, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी ने उनमें से एक वीडियो को यहां पर यूज करके और ये कहा कि स्टूपिंग टू लो, बालक बुद्धि क्रिएटिंग रकस। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस बात को यहां पर रकस बुलाने की कोशिश करी जा रही है और इनकी अपनी एक बहुत बड़ी नेता सुषमा स्वराज ने क्या बोला था एक टाइम पर। लेकिन उससे पहले आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, नविका कुमार, राहुल कंवल और बहुत सारे इस टाइप के पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी जी को हैकल किया है, अपनी बात रखने का ये कोई तरीका नहीं होता। अब जरा आपको दिखाता हूं कि वो वीडियो जहां पर कहा जा रहा है कि हैकल किया गया है भैया मोदी जी को। सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वाला वीडियो देखो, और ये वाला वीडियो भी मुझे लगता है कि किसी बीजेपी के बंदे ने ही लीक किया है, तभी ये शायद गोदी मीडिया के पास पहले आया, क्योंकि जहां पर संसद टीवी की बात हो रही थी ये एंगल दिखाया ही नहीं जा रहा था। लोकसभा के स्पीकर राहुल गांधी को बैठने के लिए बोल रहे हैं और राहुल गांधी यहां पर अपने नेताओं को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। यहां पर हैकल कहां किया जा रहा है मुझे ये समझाओ यार प्लीज। और उसके आगे आप यहां पर देख सकते हो कि राहुल गांधी जो है ओम बिरला को जवाब दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कोई हैकल यहां पर नहीं करा है। अब ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई गई? इसलिए नहीं दिखाई गई क्योंकि अगर ये सब भी दिखा दिया जाता ना तो 2 दिन के अंदर ऐसा नैरेटिव बन जाता कि भैया भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल तक हर जगह पर इलेक्शन हारती रहती। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर राहुल गांधी बैठे हैं, उनके पीछे डिंपल यादव है और समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता हैं। यहां पर कहां पर यहां पर हैकल किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी यहां पर बैठे हुए हैं, हां थोड़ी बहुत नारेबाजी हो रही है, लेकिन नारेबाजी तो होगी ना जब मणिपुर का मैटर नहीं उठाएंगे प्रधानमंत्री यहां पे। अब सोचो यार, बालक बुद्धि बुलाया जा रहा है राहुल गांधी को। पहली चीज बालक बुद्धि है अगर राहुल गांधी, तो उनकी स्पीच के पार्ट्स को एक्सपंज क्यों किया गया, उनकी स्पीच का जवाब क्यों नहीं दिया गया। दूसरा चीज यहां पर निकल कर ये आती है कि अगर बालक बुद्धि है राहुल गांधी तो यार मोदी जी कितने हल्के नेता हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बालक बुद्धि से हैकल हो गया यहां पर। ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं खुद ये लोग बैठ करके। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मतलब कम से कम थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेते। पप्पू वाले नैरेटिव को तो फ्लॉप होने में 10 साल यहां पर लग गए। राहुल गांधी ने काफी उसके लिए मेहनत भी करी, अपना इमेज मेकओवर भी यहां पर किया, लेकिन अपना दूसरा नैरेटिव जो यहां पर सेट कर रहे थे बालक बुद्धि वाला, उसको तो 2 दिन के अंदर इन्होंने खुद ही यहां पर हटा करके रख दिया। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो हैकल की बातें करी जा रही है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो भैया निष्पक्ष हैं पूरी तरीके से और राहुल गांधी ने हैकल किया था, ये सही नहीं किया राहुल गांधी ने। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पार्लियामेंट ग्रिडलॉक इज ऑब्स्ट्रक्शन in favor of democracy, BJP once believed so।
सुषमा स्वराज in 2012 said that not allowing parliament to function is a form of democracy like any other form and Arun Jaitley held that parliamentary obstruction is not undemocratic। मतलब आज जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान का मजाक उड़ा दिया, पार्लियामेंट में मोदी जी को हैकल करके रख दिया, देखो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक टाइम पर उनके बड़े बड़े लोग खुद ये बात बोल चुके हैं कि पार्लियामेंट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना अनडेमोक्रेटिक कहीं से भी नहीं है। अब जरा बीजेपी का कोई भी नेता यहां पर निकल कर आए, उस बात के ऊपर जवाब दे, ये बताए कि क्या सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने जो उस टाइम पर बोला था वो गलत था, या फिर आज जो मोदी जी इनका आईटी सेल और उनकी गोदी मीडिया के कुछ चंटू बंटू बोल रहे हैं वो गलत है। भाई पूरी तरीके से यहां पर दूध का दूध पानी का पानी, और ये सिलेक्टिव आउटरीच यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब अपनी जब बारी आती है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना डेमोक्रेटिक हो जाता है, जब सामने वाला ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। और क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है कि मणिपुर के ऊपर जवाब दो तो ये हैकल 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 चिल्लाने लग जाते हैं। और जहां पर एक तरफ बालक बुद्धि राहुल गांधी को कहा जा रहा है, मोदी जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये भी सुन लो एक बार। राज्यसभा के अंदर मोदी जी ने स्पीच दी, और भैया ये मोदी जी इतने साल से ओरेटर अपने आप को बोल रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है क्या बोल रहे हैं यार। आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए होने वाले हैं। गरीबी बोलना है मोदी जी, पहले तो यार 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर इनके लगा दो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह कि सामने वाले बंदे को तुम यहां पर बालक बुद्धि कह रहे हो, और तुम्हारे को गरीबी और गरीबों में फर्क यहां पर समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है। इनफैक्ट इमेच्योरिटी की सारी हदें उस टाइम पर पार हो जाती है जब मोदी जी कहते हैं कि मणिपुर में जो लोग भड़का रहे हैं मणिपुर के नाम पर लोगों को, उनको मणिपुर पूरी तरीके से रिजेक्ट करके रख देगा। एक बार सुनो मोदी जी क्या कह रहे हैं और हुआ क्या मणिपुर के अंदर, ये भी आपको दिखाऊंगा। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट कर देगा। 2024 के चुनाव में क्या नतीजा था मणिपुर के अंदर, आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 0 सीट्स मिली है मणिपुर के अंदर, रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली सिचुएशन यहां पर यह कि मोदी जी पूरी तरीके से बौखला गए हैं। उनको यह बात अच्छी नहीं लग रही है कि राहुल गांधी को मीडिया का एक तबका ऊपर रख करके दिखा रहा है, या फिर टीआरपी जो है वो राहुल गांधी के नाम पर ज्यादा आ रही है, लोग राहुल गांधी को ज्यादा देखना इस टाइम पर पसंद कर रहे हैं। ये बात मोदी जी को हजम नहीं हो रही है, इसलिए इस टाइम पर नई नई उल जलूल बातें लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी प्लीज जल्दबाजी के चक्कर में, बौखलाहट के चक्कर में अपना गुड़गोबर मत करो। अगर आपने अभी भी सही तरीके से पॉलिटिक्स करी तो हो सकता है आने वाले टाइम में जनता आपको पूरी तरीके से फिर से मौका दे, यहां पर फिर से आपको मेजॉरिटी दे सही तरीके से। लेकिन अगर आप इस तरीके की राजनीति करते रहे ना कि सामने वाला बच्चा बुद्धि है, बालक बुद्धि है, 400 सीटें तो बहुत दूर की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में आप सिर्फ 40 सीटों पे आकर के खड़े हो जाओ मोदी जी। इसके अलावा प्रॉब्लम इस टाइम पर यह भी है कि मोदी जी ने इससे पहले कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फेस नहीं करा। जब मोदी जी गुजरात में थे तभी भी उनके सामने अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। कई साल वो गुजरात में सीएम रहे, अपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां पर नहीं था। उसके बाद जब वो यहां पर दिल्ली में आके पीएम बन गए तब से भी अपोजिशन बहुत ज्यादा वीक हो गया था। अब फाइनली जाकर अपोजिशन के अंदर ताकत आई, और ये बात भी मोदी जी से झेली नहीं जा रही, इसलिए बौखलाहट जो है रह रह के बाहर निकल रही है। लेकिन मोदी जी और उनकी टीम से जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस एटीट्यूड को ही कैरी ऑन करके रखा तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुमसे ना हो पाएगा।